नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते समय बिल्कुल भी ना करें ये गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यह तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों पर श्री राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियम पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम में हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान का पाठ और आह्वान करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले प्रभु श्री राम जी का और भगवान हनुमान जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो यहाँ सूतक का मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान चालीसा सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मरने पे मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी उसके किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर रहे। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को बेईमानी और मन में कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहे। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का यह अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री से दूर रहना चाहिए।
क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष शास्त्र के मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ या जप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं देखा जाए तो आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इससे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी को क्रोध का पात्र बना सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है तो उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वह उन्हें छुआ न करे। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोग को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जाती है वह लाल सूती यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी के पूजा के दौरान जो दीपक जल रहा है उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 11, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजेनाथ हृदय महडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पथ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुर्सी के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 14, तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से ही मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 15, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को भी कभी हनुमान चालीसा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 16, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17, कोई अपराध ना करे और ना झूठ बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 18,
समय हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उनका पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का एक पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। नंबर 19, ध्यान। हनुमान चालीसा का एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में, या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 20, दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उनके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही एक अंग है। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 21, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 22, मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में उसका पाठ करते हैं, और यह गलती सभी करते हैं। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए। नंबर 23, पहर में हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी, बल्कि इससे शनि देव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि का प्रकोप चल रहा है या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 24, हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिला को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 25, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रात के समय किया जाए तो उसे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। नंबर 26, सुबह स्नान के बाद करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान भक्त को सुबह स्नान के बाद ही करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सोते समय करें तो दोस्तों, यह थी गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई और अनोखी जानकारी से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। और ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति का सौभाग्य आप भी प्राप्त करें। धन्यवाद।